नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आर के सी सॉल्यूशंस में। दोस्तों ये वीडियो है टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर एक्सप्लेनेशन का। फर्स्ट जो वीडियो था इसके अंदर हम लोगों ने जाना था क्या हिस्ट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 2 वीक्स हो चुके हैं। मैं देख रहा था अपने कमेंट्स को, तो यहाँ पे कमेंट आया जिसके अंदर पूछा गया था, भाई ने पूछा है कि जो बुक है उसका लिंक कहाँ पे। एज्योर का वीडियो था, ठीक है, एज्योर स्टोरेज सर्विस जो है उसका वीडियो था। मैं यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जो एज्योर का कोर्स आप लोग देख रहे हैं उसके अंदर जो मैंने बुक आपको बोला है, तो वो बुक आपको कैसे मिलेगा। देखिए आप लोगों को जाना है प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे मैंने भाई को कमेंट में बता दिया कहाँ पे मिलेगा। आपको एज्योर का जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर आना है, और फर्स्ट जो वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर AZ104 लिखा होगा, इस वीडियो को देखना है आपको, और इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, आपको वहाँ पे बुक मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, और यहाँ पे मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था भाई, तो आप देख लीजिएगा। वैसे तो आपको रिप्लाई यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी अगर किसी को एरर आता है इन फ्यूचर, ठीक है। अब हम देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर, जैसे कि प्रीवियस वीडियो जो था इसके अंदर हम लोगों ने हिस्ट्री जाना था, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन जानी कि किस तरीके से ये बना था टीसीपी आईपी मॉडल। फिर इसके कुछ हमने सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना था। आज बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर के बारे में, ठीक है। OSI मॉडल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो होता है इसका। ये जो लेयर है इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ठीक है। इसको कुछ लोग नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं, कहीं पे आप लोगों ने देखा इंटरफेस लेयर बोलते हैं, बट ये सेम ही है, ठीक है। आप लोगों को इतना जान के रखना है, ये सेम है। इसका काम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे काम जो है, यहाँ पे एक डेटा को दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका पर्पस क्या है। नेटवर्क इंटरफेस लेयर का जो पर्पस है वो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे है सबसे बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मॉडल के अंदर सबसे डाउन में है, तो लोएस्ट लेयर ये है हमारा, ये सबसे इसका यहाँ पे फर्स्ट पर्पस आप जान सकते हो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसका देखें क्या पर्पस हो सकता है, तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट पर्पस जो हो सकता है, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। डेटा को ट्रांसमिट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवर दी, हम बोल सकते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर ये डेटा को ट्रांसमिट करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। बाय हम बोल सकते हैं ईथरनेट हो या वाईफाई हो, कुछ भी इस्तेमाल करें, बट हमारा यहाँ पे जो इसका लेयर का काम है वो यहाँ पे यही आ जाता है, वो ईथरनेट या वायरलेस किसी भी तरीके से डेटा को ट्रांसमिट कर रहे, ठीक है। फिर अगर हम फंक्शंस इसके अंदर हम अगर जानते हैं, तो फंक्शंस में हो सकता है डेटा फ्रेमिंग करना, ठीक है। डेटा को फ्रेम करना, जैसे कि इनक्रिप्ट कर देना, डिक्रिप्ट कर देना, आप लोगों ने इनकैप्सुलेट सुना होगा, ठीक है, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरीके से डेटा को फ्रेम कर देना, ये यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर का काफ़ी मेन यहाँ पे बड़ा हम बोल सकते हैं फंक्शन हो जाता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे ये फंक्शन इसका है वैसे, जो मैक एड्रेस है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर के ऊपर ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेयर है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के बनाया गया है। यहाँ पे OSI जो मॉडल है उसके अंदर आप देखेंगे तो 2 लेयर्स हैं, बट इसके अंदर सेम है। तो दोनों का वर्क यहाँ पे सिमिलर कर रहा है, वही सारी चीज़ें हैं। जैसे एरर डिटेक्शन करना हुआ, ये भी इसका यहाँ पे एक फंक्शन हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रोटोकॉल्स देखिए, आप अगर देखेंगे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ईथरनेट प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ईथरनेट में हम यहाँ पे वायर्ड के नेटवर्क जो है भी जो भी हम बना रहे हैं वो, ठीक है, वो पूरा इसमें नेटवर्क इंटरफेस में वो हम वायर जो बना रहे हैं वो ईथरनेट के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम वायरलेस चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 802.11 वायरलेस के लिए वाईफाई हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर वायरलेस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लूटूथ हुआ, या हम बोल सकते हैं छोटा एक रेंज, अगर हमें शॉर्ट रेंज रखना है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए तो हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये कोई काम का नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं इस्तेमाल करता है इसका। एंड अगर हम देखें इसमें एक टोकन जो होता है रिंग, टोकन रिंग के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। टोकन रिंग जो है एक बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है और इसको इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है इस टाइम पे। तो ये एक मैकेनिज़्म होता था जिसमें कि टोकन पास होते थे, तो ये इस्तेमाल होता था बहुत टाइम पहले। तो अब ये बिल्कुल गायब हो चुका है, इसका कोई इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है। ये आपको मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है अगर नेटवर्क एक्सेस लेयर का, तो सपोज़ करो आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला एक एग्जांपल देने वाला हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
तो सपोज़ करिए आपके पास एक लैपटॉप है। लैपटॉप में आप लोगों ने देखा होगा एक एनआईसी कार्ड होता है, या पीसी में आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, ठीक है। प्रीवियस जो वीडियो मैंने बता भी रखा है एनआईसी कार्ड के बारे में। सो एक एनआईसी कार्ड होता है, ठीक है, आपको पता है। सो आप लैपटॉप से एक मेल प्रिपेयर कर रहे हैं, मेल आपने प्रिपेयर किया, और ये आपको करना ही पड़ता होगा जब भी आप कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो मेल आप मतलब करते हैं प्रिपेयर, ठीक है। जब आप मेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो नेटवर्क ये जो हमारा फर्स्ट लेयर नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है, यहाँ पे ऐड करता है फ्रेम्स को। फ्रेम्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें और इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, ठीक है। तो वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम पूरा एक फ्रेम बोलते हैं, वो जो डेटा है उसको फ्रेम बोलते हैं। आप जब PDU पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, वैसे मैं बता चुका हूँ OSI वाले मॉडल के अंदर जो हमने देखा था। तो उसमें जब फ्रेम्स को हम ऐड कर देते हैं, पूरा फ्रेम डेटा हमारा बन जाता है उसके अंदर, मतलब डेटा पूरा फ्रेम हो जाता है, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। और वो ट्रांसमिट जो हो रहा है वो वायरलेस या हमने बोला है वायर्ड के थ्रू, दोनों तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहीं पे इतना जो वर्क हो रहा है वो सिर्फ वो ये एक यहाँ पे लेयर कर रहा है जिसको बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, या हम बोल सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ओके, सो आई थिंक अभी कुछ आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा होता क्या है ये। मतलब इतना जो नाम है, यहाँ पे 2 नाम दे रखे हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है इसको, बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा सा नाम बदल दिया है, थोड़े इसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट दिखाया गया है, बट आपको इतना याद रखना है, या आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये दोनों को मिला दिया है तो वही चीज़ें इसमें सेम है। बट आपको इतना याद रखना है, ये दोनों आपने अगर अच्छे से पढ़ रखे हो SI में फिजिकल डेटा लिंक लेयर, तो आप यहाँ पे इंटरफेस लेयर जो है वो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप एक बार वापस से चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो है नेटवर्क लेयर, ठीक है, इसके अपर साइड में नेटवर्क लेयर है। सो इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। सो नेटवर्क लेयर को काफ़ी लोग इंटरनेट लेयर भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंटरनेट लेयर भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। ओके, तो इसका जो मेन वर्क है वो हम पर्पस पहले जानते हैं, पर्पस इसका क्या है, ठीक है। सो पर्पस इसका है डेटा जो है उसका, एक तो यहाँ पे आप देखिए, मैं दिखा देता हूँ वापस से डायग्राम। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं नेटवर्क लेयर पे। यहाँ पे काम क्या करता है, IP एड्रेस, ठीक है। और IP एड्रेस काम करता है यहाँ पे पैकेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है इसका पर्पस जो है वो डेटा पैकेट्स को कैसे एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है। तो वो IP राउट जो हम बोल सकते हैं IP राउटिंग है उसके थ्रू, या राउट हम बोल सकते हैं, इसके अंदर राउट एक टर्म है जिसको इस्तेमाल करते हैं। सो राउटिंग के फंक्शन के थ्रू यहाँ पे डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करना है सोर्स से डेस्टिनेशन, ये काम है इसका नेटवर्क लेयर का। और यही सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी OSI मॉडल के अंदर। तो आप दोनों वीडियो को एक कंबाइन करके देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा आप खुद से भी इसको रिसर्च कीजिएगा, ये सारे टॉपिक्स को, तो आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाएंगे। सो यहाँ पे नेटवर्क लेयर का सेम ही वर्क है जो हमने OSI में देखा, सेम यहाँ पे, क्योंकि लेयर तो वही है, बस इन्होंने नाम थोड़ा इधर कर दिया, बस उसको OSI मॉडल बोल दिया, इधर TCP मॉडल बोल दिया, बट इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो सेम ही आ जाती है। सो नेटवर्क लेयर का काम हो जाता है यहाँ पे सबसे पहले एक सोर्स है आपका और एक डेस्टिनेशन है आपकी, मतलब सोर्स हम है, डेस्टिनेशन हमारा गूगल है, हमें यहाँ से जाना है गूगल के पास। सो कैसे हमारा जो डेटा फ्रेम है वो पैकेट है वो कैसे जाएगा, तो ये राउट करना, ये काम इसका है, ये नेटवर्क लेयर का काम है। इसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं पैकेट जो है उसको फॉरवर्डिंग करना, ये और उसको हैंडल करना, हम बोल सकते हैं वो पूरा काम कर रहा है नेटवर्क लेयर, ठीक है। और इंटरमीडिएट का ये काम करता है, इसके अंदर जो राउटर्स हैं वो इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, मतलब तुम एक सोर्स हो भाई और एक राउटर जो है बीच में लगा है, और एक गूगल हमारा है, तो ये बीच का बंदा है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर क्या है, बीच का बंदा बन के बैठा हुआ। अब अगर हम फंक्शन कोई पूछते हैं इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो फंक्शन आप बोल सकते हो, सिंपल है। फंक्शन के लिए यहाँ पे जैसे कि थर्ड लेयर है, ठीक है, इस साइड में OSI में थर्ड है, यहाँ पे सेकेंड है। तो फंक्शन में आप बोल सकते हो ये यहाँ पे वर्क करता है IP एड्रेसिंग के ऊपर, ठीक है। जैसे कि नेटवर्क, इसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हो IP वर्जन 4 है, बट IP वर्जन 6 का भी अभी टर्म है जो इस्तेमाल होने लगा है। राउटिंग होती है इसके अंदर यहाँ पे, और इसके अंदर क्या है, फ्रेगमेंट्स जो हैं वो काफ़ी वर्क करते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आपने सुना होगा, या रीअसेंबली सुना होगा, ठीक है। मतलब बड़े डेटा को काफ़ी छोटे छोटे पैकेट्स में एक ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है, छोटा बना देना और उसको फिर ट्रांसफ़र करना। तो ये भी क्या है, नेटवर्क लेयर का ही काम है। प्रोटोकॉल्स में अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बता दीजिएगा कि IP एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल,
ये यहाँ पे मेन प्रोटोकॉल है इसका नेटवर्क लेयर का। दूसरा आप बता सकते हैं ICMP एंड ARP, ठीक है। ये दोनों पैकेट जब आप देखेंगे मतलब कोई भी डेटा को पैकेट ट्रेसर में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, वो भी हम आगे प्रैक्टिकल्स को देखेंगे। फिर इसके अंदर हम मैक एड्रेस का बोल सकते हैं, बट मैक एड्रेस इतना मैटर नहीं करता इसके अंदर, क्योंकि हम मैक एड्रेस जो है वो वर्क करा रहे थे इस पे, यहाँ पे सेकेंड लेयर जो हमारा है डेटा लिंक लेयर, मतलब नेटवर्क एक्सेस लेयर पे, ठीक है। सो इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, क्या कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो मैनेज करता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। आपको इतना याद रखना है, पूरे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, जो इंटरनेट है उसके ऊपर जब भी आप कुछ भी भेज रहे हैं तो उसको मैनेज कर रहा है एंड टू एंड। जो आप लोगों ने सुना होगा व्हाट्सएप के अंदर एंड टू एंड कम्युनिकेशन दे रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की वजह से दे पा रहे हैं, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर वहाँ पे वर्क कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की वजह से ही जा पा रहा है। सो ये आपको याद रखना है और समझ के रखना है इसको, मतलब इस तरीके से समझ जाना है, बहुत ही ईजी है वैसे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रिलायबिलिटी है वो भी इसकी वजह से मिल पाती है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। सो रिलायबिलिटी इसी की वजह से मिल पाती है, ये लेयर अगर ना हो तो रिलायबिलिटी हमारे पास नहीं है। सो अब इसके अंदर क्या दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जो हम आपको बताएंगे अभी, जिसको हम बोलते हैं UDP एंड TCP, ठीक है, अभी आगे आने वाला है, वो भी आप जानेंगे, ठीक है। सेगमेंट एंड सेगमेंटेशन ये हुआ, ठीक है, ये भी इसके अंदर सेगमेंटेशन होना और रीअसेंबली कर देना, ठीक है, मतलब छोटा करके पैकेट सेंड कर देना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर भी काम करती है, ठीक है। एंड फ्लो कंट्रोल जो है वो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर कर पा रही है, ठीक है। तो फ्लो कर जब डेटा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, वो भी क्या करता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ठीक है। एरर को डिटेक्ट करना हुआ, या हम बोल सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, आपने सुना होगा, मल्टीप्लेक्सिंग भी करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे फंक्शंस हो जाते हैं। फिर इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रोटोकॉल्स बताइए ट्रांसपोर्ट लेयर के, प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, तो आप बोल सकते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि हम यहाँ आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर, जो कि है TCP एंड UDP। TCP को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP को बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। अब दोनों के डिफरेंस आप देख सकते हैं, देखिए TCP जो है यहाँ पे एक रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड हम बोल सकते हैं प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये इंश्योर कर देता है जो डेटा है वो पहुँचा है सामने वाले के पास या नहीं पहुँचा है। आप अभी इतना जानिए, हम बाकी थ्री वे हैंड से हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको पता होगा। अगर आप लोगों ने सीरीज वाइज वीडियोस देखें, अगर नहीं देखें तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो TCP जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रिलायबिलिटी आपको देता है कि सामने वाले बंदे के पास जो आपने डेटा भेजा था वो जा चुका है, और आपको इंश्योर कर देता है। बट UDP जो है यहाँ पे आपको ये नहीं बताता कि वहाँ पे डेटा गया है कि नहीं गया है। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिंपल डेटा भेज देगा। जैसे आप बात करते हैं तो आप सबसे पहले फ़ोन उठा के बोलते हैं हेलो। सो आप जब हेलो बोल रहे हैं तो इधर से UDP आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो आप बात कर रहे हैं कि हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, तो आप टेस्ट करते हैं पहले। और कभी कभी देखा होगा आवाज़ आपने बोल दिया बट उधर सुनाई नहीं दिया, तो आपको क्या है, इधर से आपने UDP से डेटा ट्रांसफ़र कर दिया बट उधर सुनाई नहीं दिया, तो उधर से पता नहीं चलेगा। तो आप फिर से कहेंगे आपने सुना नहीं, फिर से आप वापस करेंगे ट्रांसफ़र। बट TCP क्या है, वो चेक करता रहता है कि सामने वाले को डेटा गया है कि नहीं गया। नहीं गया तो आपको बताएगा डेटा नहीं गया है, तो ठीक है। तो ये रिलायबल है थोड़ा सा। अभी हम इसको अगर ब्रीफ जानेंगे तो बहुत इसके अंदर ब्रीफ घुसना पड़ेगा, और इतना भी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट है और लास्ट हम बोल सकते हैं, ये लास्ट है TCP के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते इस TCP मॉडल के अंदर जो सबसे ऊपर है और टॉप हम बोल सकते हैं लेयर है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ये यहाँ पे सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर दोनों का मिलके और एप्लीकेशन लेयर तीनों का मिलके हम बोल सकते हैं ये अकेला जो है वो काम कर रहा है, जिसको एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे बोल रहे हैं TCP/IP मॉडल के अंदर, ठीक है। सो ये करता क्या है, अब इस पे यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। तो यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब यूज़र को कैसे जो चीज़ें दिख रही हैं। अभी जैसे मैं अगर ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा तो ये यूज़र को, मैं एक यूज़र हूँ, मुझे कैसे यहाँ पे ब्राउज़र में ये प्लेलिस्ट इस साइड दिख रही है, यहाँ पे वीडियोस दिख रहे हैं, ये सारा किसकी वजह से हो पा रहा है, ये एप्लीकेशन लेयर की वजह से हो पा रहा है। एप्लीकेशन लेयर का यही काम है कि यूज़र को एक ऐसा मतलब एक इंटरफेस देना जिससे वो ईजिली
मतलब इंटरेक्ट हो सके और उसको ईजिली समझ में आ सके, ठीक है। ये काम किसका है यहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर का। एंड यहाँ पे अगर इसका नेक्स्ट अगर हम पर्पस समझना चाहें तो ये भी हम कह सकते हैं नेटवर्क जो है वो एप्लीकेशंस जो हैं, लाइक आपका ब्राउज़र हुआ, ईमेल हुआ, क्लाइंट सर्वर जो ईमेल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज करना हुआ वो भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो एप्लीकेशन लेयर कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शन के अंदर आप लोगों के फंक्शन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे वैसे दे रखे गए। इसके अंदर टीसीपी हुआ, यहाँ पे ये टेलनेट हुआ, एफटीपी हुआ, डीएनएस हुआ, डीएचसीपी है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। तो सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स को, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एंड इसके साथ यहाँ पे डेटा जो जनरेशन हुआ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, वो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास काफ़ी बड़ी है। तो ये जो भी डेटा है वो कोई भी डेटा आप जनरेट कर रहे हैं तो वो सबसे पहले कहाँ पे हो रही है, एप्लीकेशन लेयर पे हो रही है। फिर कनेक्शंस के जो है वो सर्विस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, जिसमें कि इस्टेब्लिश कैसे नेटवर्क कनेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब प्रोटोकॉल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोटोकॉल्स जो हैं वो काफ़ी सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। सो जैसे कि यहाँ पे सॉरी सबसे पहले हम देखते हैं HTTP, एक सीरियल वाइज देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। सो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। और इसके अगर आप S लगा देते हैं तो ये हो जाता है सिक्योर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आगे सिक्योर हो जाता है, ठीक है। FTP की अगर हम देखें इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद यहाँ पे टेलनेट है, फिर SMTP है जिसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं। DNS है जिसको डोमेन नेम सिस्टम बोल सकते हैं, डोमेन नेमिंग सिस्टम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। दो इसकी वैसे मेनली हैं, कुछ भी आप मत बोल दीजिएगा। तो ये कुछ यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसको अगर आपको एक एग्जांपल मैं दूं तो आप इस तरीके से एप्लीकेशन लेयर को एक ईजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपको इतना रटना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैं रटा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके जो नेटवर्किंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई आप विजिट कर रहे हो वेबसाइट, एक ब्राउज़र आपने ओपन किया और विजिट कर रहे हो वेबसाइट, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो HTTP पे काम कर रही होगी, तो एप्लीकेशन लेयर की वजह से यहाँ पे काम हो पा रहा होगा। जो आपका ब्राउज़र है वो यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेगा एक सर्वर को, सर्वर उधर से क्या है रिस्पॉन्स देगा, एक पेज का HTTP पेज का हमारा रिस्पॉन्स आएगा। अब उसके अंदर डिस्प्ले जो ब्राउज़र पे हो रहा है डेटा, वो क्या हो रहा है, वो हमारा एप्लीकेशन लेयर की वजह से हो पा रहा है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा TCP जो मॉडल है। और आई थिंक अगर कोई पॉइंट ऐसा मिस हो गया हो जो मुझे यहाँ पे नहीं लगा हो या आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ वो बताएं, ओके। सो कुछ यहाँ पे जो छूट गया है वो आप लोग क्लियर करा दीजिए कमेंट के थ्रू कि ये पॉइंट छूट गया है, तो उसको हम आगे कवर करेंगे। और कुछ गलत अगर है इसके अंदर या कहीं भी कुछ आप लोगों को लग रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अब जो वीडियो है यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ टोटल यहाँ पे कितने सारे वीडियोस हो चुके हैं इसके अंदर। टोटल 17 वीडियोस हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। इसके यहाँ पे अपलोड होने के बाद यहाँ पे 18 वीडियोस आपको मिल जाएंगे टोटल। तो आप सीरीज़ वाइज यहाँ पे 1 2 3 करके सीरीज देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आने वाला है पूरा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।